दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि सचमुच में ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई रिचुअल है जिसकी मदद से लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किए हैं और उनसे बड़े बड़े खुलासों का दावा किए हैं। अभी अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर जिनका नाम है स्टीव हफ्स, उन्होंने अपने चैनल में जिसका नाम है हफ पैरानॉर्मल, उसमें एक वीडियो डाला और ये प्रूफ किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा से बात की है। लेकिन जब मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च की, मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, तो मुझे समझ में आया कि क्या सचमुच में सुशांत सिंह की आत्मा से कोई बात कर सकता है या फिर ये कुछ और है। अगर आप लोग इस बात को पूरी तरह से जानना और समझना चाहते तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को यह पता चलेगा कि क्या सचमुच में ऐसी कोई चीज होती है जिसकी मदद से सुशांत सिंह की आत्मा से कम्युनिकेट किया गया था। क्या स्टीव का ये वीडियो 100% सच या फिर फेक था। और फिर इस वीडियो में आप लोगों को एक एस्ट्रल डोरवे नाम के डिवाइस के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो एस्ट्रल डोरवे नाम का डिवाइस है जिसकी मदद से आत्माओं से बात की जा सकती है, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को समझ में आए कि एस्ट्रल डोरवे आखिर चीज क्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ब्लडी सत्य की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा डिमांडेड टॉपिक रहा है, क्योंकि ना जाने कितने सारे लोगों ने मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये टॉपिक कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री, उसके केस के ऊपर है। बहुत सारे लोग जो मेरे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये देखे होंगे, मतलब YouTube में बहुत सारे YouTube चैनल्स वाले लोग हैं जो कि सुशांत सिंह की आत्मा से बात करने का दावा कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रक्रिया होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसकी मदद से आत्माओं को अपने नजदीक बुलाया जा सकता है। और जो बहुत सारे लोग हैं, नॉर्मल लोग भी, मतलब चाहे वो घोस्ट रिसर्चर ही ना हो, भले ही नॉर्मल पर्सन हो, वो ये रिचुअल को कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया है। कई क्वेश्चंस करते हैं और ये खबर ने उछाल पकड़ी सबसे पहले तब जब सबसे ज्यादा, मतलब जब ये जो फॉरेन का एक मतलब बहुत फेमस चैनल है आउट ऑफ इंडिया का जिसका नाम है हफ पैरानॉर्मल, और ये जो इनके ऊपर जो वीडियो बनाता है इस चैनल के ऊपर, उसका नाम है स्टीव हफ। तो दोस्तों स्टीव हफ ने एक ऐसा रिचुअल किया जिसकी मदद से उन्होंने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से उन्होंने बात किया। अब बात ये आती है कि उन्होंने कैसे किया। तो अगर आप सब लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे उनका, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उनके पास एक बॉक्स, एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज के साथ, बहुत सारे बड़े बड़े केस को सुलझाने के लिए पुलिस की मदद की है इस बॉक्स की मदद से। और उनका ये कहना है कि एक माइकल नाम की आत्मा है, एक माइकल नाम की स्पिरिट है जो हर वक्त उनके साथ रहती है, और जो भी केस रहते हैं जो उन्हें सॉल्व करने रहते हैं, तो वो माइकल नाम की आत्मा उस आत्मा से कनेक्ट होती है और वो कनेक्शन करवाती है स्टीव की उस पर्टिकुलर आत्मा से। कंफ्यूज हो गया, मैं बताता हूं। जैसे मैं स्टीव हूं और मुझे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करना है, तो वो मैं जो मेरी आत्मा है, मतलब जो मेरे लिए काम करती है, एक स्पिरिट जिसका नाम है माइकल या फिर माइक, मैं उससे बात करूंगा और फिर वो माइकल जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से बात करेगा और मेरा और सुशांत के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। तो स्टीव हफ जो है अपने लिए ऐसी प्रक्रिया के लिए, ऐसे रिचुअल के लिए एक बॉक्स का, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिससे वो कहते हैं एस्ट्रल डोरवे। एस्ट्रल डोरवे की मदद से ऐसा होता है कि कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है, कुछ मैग्नेटिक रेज रहती है जो कि एनर्जी एमिट करती है। आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह पे कई तरंगे निकलती रहती हैं, और वही तरंगे, वही जो फ्रीक्वेंसीज होती है, उसको कन्वर्ट करने का काम होता है ये इसका एस्ट्रल डोरवे का, इस डिवाइस का। तो ये डिवाइस ऐसी फ्रीक्वेंसीज को आवाज में चेंज कर देता है और वो आवाज बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई देती है। स्टीव ने बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े मुद्दे सुलझाने के लिए इसका उपयोग किया है और बहुत सारे जगह में ये सही भी साबित होता है। बात करते हैं अब इंडियंस की। इंडियंस लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे जो गेम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जिसकी मदद से उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा को बुलाया है और ये दावा किया है कि सुशांत सिंह ने इस केस से रिलेटेड बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए हैं। स्टीव ने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की
और सुशांत ने मतलब उनकी स्पिरिट ने ये जवाब दिए हैं। अब बार बार स्टीव उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि उस रात क्या हुआ था, क्या हुआ था, और वहां से सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था कि आई गॉट द लाइट, ऐसा कुछ ऐसा जवाब आ रहा था। और अ बिग आर्ग्यूमेंट विथ मैन, अ बिग आर्ग्यूमेंट विथ मैन, ऐसा कुछ जवाब आ रहा था। उसके बाद आप लोगों ने कहीं ये भी सुने होंगे उस वीडियो में कि सुशांत की मतलब जो भी स्पिरिट थी, वो जो बॉक्स था उससे ये आवाज आई थी, आई गॉट द विंग्स, मतलब मुझे पंख मिल गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक आत्मा को पंख मिल गए हैं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड कर देता है चीजों को। दूसरी चीज अजीब बनाती है इस पूरे रिचुअल में जो स्टीव ने किया था, वो ये कि जो स्पिरिट थी, जो स्टीव कह रहे थे कि सुशांत सिंह की स्पिरिट है, उसने ये कहा कि मैं इस वक्त अपनी मां के साथ हूं। सोचने वाली बात थी ये है कि सुशांत की जो मदर थी उनकी डेथ काफी साल पहले हो गई थी, शायद मैं गलत नहीं हूं तो 2002 या 2003 में हो गई थी, और वो नेचुरल डेथ थी। और नेचुरल डेथ के बाद कोई भी स्पिरिट भटकती नहीं है, कोई भी आत्मा भटकती नहीं है, वो दूसरा जन्म ले लेती है या तो फिर वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब बात आती है कि ये तो हो गई पूरा जो ऊपर ऊपर का मुद्दा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि स्टीव का ये जो वीडियो था, ये जो हफ पैरानॉर्मल का वीडियो था जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से उन्होंने बात किया है, तो मैं उसको सही या गलत साबित करूं या फिर मैं उसके ऊपर एक रिसर्च करके एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मैंने काफी समझा इस केस को, काफी बार इस वीडियो को देखा, तो मैं कंफ्यूज हुआ, लेकिन हाँ मैं एक मुद्दे पर भी पहुंचा हूं कि ये वीडियो, ये जो पूरी रिचुअल था, पूरी प्रक्रिया थी, वो क्या था, सही था या गलत था, वो तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को पहले चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं। दोस्तों ये जो प्रक्रियाएं होती है ना, जिसकी मदद से हम स्पिरिट्स को अपने नजदीक, अपने पास बुला के उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ये प्रक्रियाओं को मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया मैंने करने की कोशिश किया, स्पिरिट्स को अपने पास बुलाने की कोशिश किया, लेकिन मुझसे किसी भी स्पिरिट का इंटरेक्शन नहीं हुआ। आप लोगों ने अगर मेरे दूसरे चैनल्स के वीडियो देखे होंगे, जो अभी चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहे लेकिन बहुत जल्द आपके सामने वो चैनल आ जाएंगे, तो आप उनमें ये वीडियोस देख सकते हैं। ब्लडी सत्य तो अभी दिख ही रहा है आप लोगों को, दूसरा चैनल आप सर्च कर सकते हैं मेरा। ब्लडी सत्य में भी मैंने एक दो ऐसी प्रक्रिया किया हूं जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश किया हूं कि स्पिरिट सचमुच में हमारे पास आती भी है या नहीं। तो हो सकता है स्पिरिट हमारे पास आई थी लेकिन वो कम्युनिकेट हमसे इंटरेक्ट नहीं की थी। अब बात आती है कि जो बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर होते हैं, क्या उन लोगों के पास भी स्पिरिट नहीं आती होगी ऐसी रिचुअल करने के कारण? देखिए दोस्तों, ये समझ में आएगा इन दो पहलू से। इस किस्से के, इस रिचुअल के दो पहलू हो सकते हैं, या तो सुशांत की आत्मा आई थी या तो नहीं आई थी। अब मैं बताता हूं कि क्या क्या ऐसी संभावनाएं हैं जिससे ये साबित होता है कि सुशांत सिंह की आत्मा उस रात स्टीव यानी कि हब पैरानॉर्मल से बात करने के लिए नहीं आई थी। सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें, जो हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, सुशांत भी इंडियन कल्चर से ही थे, वो हिंदू धर्म के थे, और शायद हिंदू धर्म की बात नहीं, हम धर्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि मरना एक सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको कोई धर्म, कोई मजहब, कोई झुटला नहीं सकता। तो अब जो सुशांत सिंह की जब डेथ हुई, उनका पूरी प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, और उसके बाद माना जाता है कि उनके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई होगी उस रात को, तो वो नेचुरल डेथ नहीं थी। आप सभी को पता है वो नेचुरल डेथ थी ही नहीं। और जब किसी की भी नेचुरल डेथ नहीं होती है ना, तो उसकी जो आत्मा है वो भटकती रह जाती है, बेशक भटकती रह जाती है, और वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और जो परेशान आत्मा रहती है उसे हम प्रेत भी कहते हैं, वो प्रेत योनि में कन्वर्ट रहती है। प्रेत योनि मतलब ये नहीं है प्रेत मतलब सबको परेशान करेगा, प्रेत मीन्स वो खुद बहुत परेशान रहता है। और जब कोई आत्मा खुद बहुत परेशान रहती है तो बेशक वो मतलब इतनी ज्यादा काम नहीं हो सकती जितना हम कामली उस वीडियो में सुन सकते हैं। वो स्पिरिट स्टीव से बात कर रही है, हब पैरानॉर्मल से बात कर रही है। अब अगर चलो हो सकता है कि अभी वो शांत होगा, उसका मन शांत होगा, लेकिन फिर भी ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब किसी को विंग्स मिल जाए? ये जो विंग्स मतलब पंख मिल जाए, ये जो पंख मिलने वाली बात है एक आत्मा को, जब कोई मर जाता है और वो एंजल बन जाता है और उसे पंख मिल जाते हैं, ये सारी चीजें वेस्टर्न सभ्यता में मानी जाती है, इंडियन कल्चर में ये नहीं माना जाता है। सबकी अलग अलग धारणाएं होती है, सबकी अपनी अपनी बात होती है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चाहे कोई भी मजहब का, कोई भी धर्म का इंसान हो, और जब उसकी मृत्यु होती है
तो दो ही चीज रहती है, हम जिंदा क्यों हैं? हमारे अंदर एक एनर्जी है, जब हमारी डेथ हो जाएगी तो वो एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, समझ में आया? मतलब मेरे अंदर की एनर्जी को कोई बना नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, बस मेरे अंदर की एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो यही आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा इज नथिंग बट अ एनर्जी। तो जब हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी निकल जाती है तो वो एनर्जी किसी दूसरे शरीर में चली जाती है और उसे एक नया जीवन मिल जाता है। यही चीज भगवत गीता में भी बताई गई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि आत्मा की कभी जन्म नहीं होता, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कुछ था, अगर मैं इफ आई एम रॉन्ग सॉरी, लेकिन हाँ उसका मतलब यही था। अब अगर हम उस चीज को मतलब मैच करके देखें, जो मेरा जो एनर्जी वाला जो मतलब सेंटेंस था और जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे, ये दोनों एग्जैक्टली मैच होते हैं। जो भगवान कह रहे हैं उस समय अर्जुन को, वो आत्मा यानी कि एनर्जी, और जो साइंस ने कई सालों बाद निकाला एनर्जी मतलब वो आत्मा, दोनों चीज सेम है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो जब कोई भी इंसान भगवत गीता के हिसाब से या किसी भी धर्म के हिसाब से हम बात करें, किसी की भी मृत्यु होती है, तो मैक्सिमम धर्म वाले ये मानते हैं कि वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, मतलब ऊपर वाले के पास जाके उनकी सोल के साथ, मतलब ऊपर वाले में समा जाता है। हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि जिसे मोक्ष मिल जाता है वो ऊपर वाले में परमात्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन जिसे मोक्ष नहीं मिलता है उसे अपना जीवन काल पूरा यहाँ पे पृथ्वी में खत्म करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की मौत उसके डिसाइडेड समय से पहले हो जाती है, तो उसको अपना जीवन काल तो पूरा काटना ही है। मान लीजिए किसी की उम्र 45 साल थी और वो 40 साल की उम्र में मर जाता है, तो 5 साल उसे यहाँ पर एक आत्मा बन के रहना पड़ेगा। अगर उसका कोई अगर मतलब कुछ अलग तरीके से उसकी मौत हुई है तो वो मतलब जो नेचुरल डेथ नहीं है वो प्रेत बन के रहेगा, और किसी की नेचुरल डेथ हो गई है किसी कारण की वजह से, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डेथ होती है किसी अनजान कारण की वजह से, तो एक नॉर्मल आत्मा बन के रहता है। वो प्रेत ही बन जाता है क्योंकि उसकी तो पहले डेथ हो गई है ना। तो समझे आप लोग, ये आपको ये क्लियर फंडा हो गया कि जब कोई भी मरता है तो उसके बाद क्या होता है। ऐसा हर एक धर्म में बताया गया लगभग। मैंने दोनों पहलू बताए, दोनों पहलू हर एक धर्म में बताया गया। अब बात आती है हफ पैरानॉर्मल में। हफ पैरानॉर्मल में स्टीव हफ का ये कहना था कि सुशांत की जो आत्मा थी उसने ये कहा कि आई गॉट विंग्स, और विंग्स मिलना मतलब वो एक एंजल बन गया है और वो बहुत खुश है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डेथ के बाद खुश होता हो, चाहे जो भी कारण हो, खुश नहीं रह सकता है, वो परेशान रहता है। अब दूसरी चीज उसने ये कहा कि मैं अपनी माँ के साथ हूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी मदर की डेथ काफी समय पहले ही हो गई थी, और अगर उन्हें मोक्ष मिलना होगा तो अब तक वो परमात्मा में विलीन हो गई होगी, और अगर उन्हें मोक्ष नहीं मिला होगा, उनका मतलब जीवन काल इस पृथ्वी में बाकी होगा, तो उनका दूसरा जन्म हो चुका होगा। क्योंकि जैसे ही किसी भी इंसान की डेथ होती है वो सडन दूसरी बॉडी में चले जाता है। अगर उसकी नेचुरल डेथ हुई है तो उसका जीवन काल पूरा हो गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक और चीज बताता हूं कि क्यों पॉसिबल नहीं था। ये विंग्स वाला हो गया पूरा पार्ट कैंसिल, माँ वाला हो गया कैंसिल। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आवाज तो बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, और स्टीव ने ये भी कहा था वीडियो में कि मैं सुशांत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लोगों ने मुझसे कहे तो फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला। आवाज की बात करें तो आवाज को ऐसा क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, साइंस इतनी तरक्की कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वीडियो फेक है। ये एक दूसरा पहलू से बात करें ना, तो मैं आप लोगों को एक डिटेल में बात बताता हूं कि जो बहुत सारी जो आत्माएं होती है ना, वो प्रेत योनि में जो आत्माएं होती है वो प्रिटेंड करती हैं कि मैं उसी की आत्मा हूं। कंफ्यूज हो गए? मैं क्लियर बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुशांत सिंह की आत्मा को अपने पास किसी रिचुअल की मदद से बुलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे आसपास कोई भी एक दूसरी आत्मा मौजूद है जो कि एक प्रेत है, और मैं बार बार सुशांत सिंह की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो जो आत्मा मेरे इर्द गिर्द या मेरे नजदीक है उस वक्त, वो ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो सुशांत सिंह की ही आत्मा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। नेचुरल तरीके से बात की जाए तो जो प्रेत रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई किसी आत्मा से बात करना चाह रहा है तो वो उस आत्मा को मतलब होने का प्रिटेंड करते हैं और फिर हमसे कम्युनिकेट करते हैं। जरूरी नहीं है अगर वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सुशांत हूं तो वो 110% सुशांत ही रहे,
क्योंकि वो भी किसी से बात करना चाहते, वो एक मैसेज कन्वे करना चाहते, क्योंकि कोई आदमी कोई आत्मा जब प्रेत योनि में जाती है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। जब भी वो प्रेत योनि में जाती है और जब कोई प्रेत से कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो उसके बीच में बहुत सारे प्रेत आ जाते हैं और वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने और हम उनकी बात समझें। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे पॉसिबल है कि सुशांत की आत्मा सचमुच में उस रात में हफ पैरानॉर्मल के पास या फिर स्टीव हफ के पास गई थी और उनसे बात की थी। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखे होंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं, या फिर आपने स्टीव के दूसरे कोई वीडियो देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टीव के पीछे एक हमेशा पेंटिंग लगी रहती है और उस पेंटिंग को एक ऐसे पेंटर ने बनाया था जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में होने के बाद उसने कुछ समय बाद बहुत गलत कदम उठा लिया था दोस्तों। और यही पेंटिंग सुशांत सिंह की ट्विटर में भी लगी हुई है। तो अब हम क्या समझ सकते हैं, ये राइटर का, स्टीव का और सुशांत का मतलब कोई सुपरनैचुरल तरीके से आपस में कोई कनेक्शन था, और अगर था तो सचमुच में शायद सुशांत की आत्मा ने उस दिन स्टीव से वहां पर पहुंच के कम्युनिकेट किया होगा। सेकेंड चीज होती है एस्ट्रल डोरवे। एस्ट्रल डोरवे एक ऐसी चीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो एक एनर्जी है और एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करेगी तो उसको हम आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब आवाज में कन्वर्ट करना होगा तो उसे एक रेडियो जैसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो रेडियो जैसा डिवाइस वो एस्ट्रल डोरवे हो सकता है जो स्टीव के पास है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि सचमुच में उस दिन जो माइकल होगा, जो मतलब जो स्टीव के साथ जो स्पिरिट है वो काम करती है, उसने सुशांत सिंह के साथ कनेक्ट किया होगा और फिर स्टीव को उनके सवालों के जवाब दिए होंगे। बहुत सारे लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि उस दिन जो वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है उस आत्मा की, वो हूबहू सुशांत सिंह की आवाज से मैच कर रही थी। एक और चीज देखेंगे कि वो बार बार आर्ग्यूमेंट का नाम ले रही थी वो आत्मा, तो हो सकता है उस दिन पार्टी लोगों ने बोले हैं कि सुशांत के घर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो मे बी आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, नहीं पता, जो भी रीजन हो। अब आप लोगों ने एक तरफ सुन लिया कि क्या संभावना है कि सुशांत सिंह की आत्मा उस रात उस दिन स्टीव के पास आई होगी, और क्या ऐसी संभावना है जो ये साबित करती है कि उस रात या उस दिन स्टीव के पास सुशांत की आत्मा नहीं आई थी। आप लोगों ने ये दोनों के बीच की भी एक चीज कड़ी को सुन लिए कि बहुत सारी जो आत्मा या प्रेत होती है वो प्रिटेंड करती है उनके जैसा होने का, लेकिन कोई भी रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे इस तरह के रिचुअल को पूरी तरह से गलत साबित नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये जो वीडियो था उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। मैं उतना ज्यादा नहीं इससे माना कि ये वीडियो 100% सच है। इसमें स्टीव की कोई गलती नहीं है, ना ही कोई हफ पैरानॉर्मल की एक भी गलती है। लेकिन रिसर्च करने के बाद सिर्फ इतना मुझे समझ में आया कि शायद उस रात या फिर उस दिन स्टीव के पास, हफ पैरानॉर्मल के पास सुशांत की आत्मा नहीं आई थी, बल्कि कोई एक ऐसी आत्मा आई थी जो कि सुशांत सिंह राजपूत होने का प्रिटेंड कर रही थी। मतलब वो ये शायद स्टीव से या फिर हफ पैरानॉर्मल से झूठ कह रही थी कि मैं सुशांत सिंह हूं, लेकिन वो शायद सुशांत सिंह नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू है जो आपने आज इस वीडियो में समझे हैं। मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे इतना ही समझ में आया है, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं ऐसे फेक रिचुअल्स कर रहे हैं, अगर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग फेक ही कर रहे हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, लेकिन अगर बाय चांस बाय लक, वो आपको ही पता है यार कि आप रियल कर रहे हो, आप फेक कर रहे हो, लेकिन अगर आप फेक कर रहे हो तो प्लीज इस तरह के फेक वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि सुपरनैचुरल चीजों को फेक नहीं बताना चाहिए और इससे किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंच सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से, जो भी बता रहे हो सच ही बताओ, और सच ही बता रहे हो तो फिर क्या फिक्र करने की जरूरत है, इग्नोर करो मेरी बातों को। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाए कि शायद कोई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी मदद से आत्माओं से बात की जा सकती है। शायद सुशांत सिंह की आत्मा से बात की गई थी, और शायद कुछ ऐसी संभावनाएं भी है कि सुशांत सिंह नहीं, वो कोई और आत्मा थी जो कि सुशांत सिंह होने का प्रिटेंड कर रही थी। मैं हफ पैरानॉर्मल की किसी भी फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं एक सच्चाई को, जो कि मेरे हिसाब से सच्चाई को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। और हो सके तो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के पैरानॉर्मल वाले वीडियो अपने चैनल में रेगुलर डालता हूं ताकि आप लोगों को मनोरंजन भी हो सके और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी मिल सके। मन में कोई भी बात, कोई भी चीज, कुछ भी आता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मेरे ट्विटर अकाउंट पर लिखकर भेज सकते हैं। वहां पर हम लोग जुड़े रहकर बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल जिंदगी के बारे में भी आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा जो आप लोग को यहाँ पे पता नहीं चलता है। जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और नीचे ऑल का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर देना दोस्तों। कोई पैसे नहीं लगते, मैं जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।